सिडनी के बॉन्डाई बीच पर फायरिंग के वाक़े की तहकीकात जारी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के वाक़े में किसी बड़े इंतहा पसंद ग्रुप के मुलविस होने को मुस्तरद कर दिया। मुकामी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दोनों मुसल्लह अफराद ने अकेले कार्रवाई की। दोनों अफराद वाज़ेह तौर पर शिद्दत पसंद नजरियात से मुतासिर थे, लेकिन किसी बड़े इंतहा पसंद सेल का हिस्सा नहीं थे। 24 साला नवीद अकरम किसी इंसदाद दहशतगर्दी वॉच लिस्ट में शामिल नहीं था। ऑस्ट्रेलियाई वज़ारत दाखिला के मुताबिक पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारे जाने वाला 50 साला साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आया। वीज़ा 2001 में शादी के बाद पार्टनर वीज़ा में तब्दील हुआ। बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ। दहशतगर्दी के फायरिंग के वाक़े में 10 साल की बच्ची समेत 15 अफराद हलाक हुए। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए इसे यहूद दुश्मनी और मुल्की तारीख का स्याह दिन करार दे दिया। हथियारों से मुतालिक कवानीन मज़ीद सख्त करने की यकीन दहानी करवाई। सिडनी में हमलावर को दबोच कर बंदूक छीनने वाले शामी हीरो अहमद अल अहमद की ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर में पजीराई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ बहादुर शख्स करार दिया। कहा यह शख्स काबिल एहतराम है। इस बहादुर शख्स ने बहुत से लोगों की जान बचाई। वालिदैन का भी बेटे के कारनामे पर फख्र का इजहार। ऑस्ट्रेलियन रियासत न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर भी अहमद से अस्पताल में मिले, बहादुरी की तारीफ की। अमरीकी अरबपति विलियम एकमन का शामी हीरो के लिए $1 लाख इनाम का ऐलान। ऑनलाइन फंड्स इकट्ठा करने की मुहिम भी शुरू। $10 लाख जमा कर लिए। शामी हीरो अहमद अल अहमद की अस्पताल में एक सर्जरी मुकम्मल, मजीद 2 बाकी। अहमद के कज़न ने कहा कि अहमद फिलहाल बात करने की हालत में नहीं। बरतानवी ब्रॉडकास्टर पियर्स मॉर्गन ने कहा अहमद मुसलमान है जो शाम से हिजरत करके ऑस्ट्रेलिया आया। बॉन्डाई बीच पर हमले में मुलविस 24 साला नवीद अकरम दाइश से रवाबित के शुबे में 2019 में ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस एजेंसी के रेडार पर आया, मगर उसे खतरा न समझा गया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा नवीद अकरम की जांच दीगर अफराद से ताल्लुक की बुनियाद पर की गई। तहकीक में खतरे का कोई इशारा नहीं मिला। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी हुकाम ने भी ख्याल जाहिर किया कि नवीद अकरम और साजिद अकरम ने दाइश से वफादारी का अहद किया था। बॉन्डाई बीच पर हमलावरों की गाड़ी से दाइश के 2 झंडे मिले। हमलावर नवीद अकरम इस वक्त अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। सिडनी में दहशतगर्दी के वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की भारत, इसराइल और अफगानिस्तान की कोशिश बेनकाब। ऑस्ट्रेलियन वज़ारत दाखिला ने भी भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स के साजिद अकरम के टूरिस्ट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आने के झूठ का पोल खोल दिया। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर दाखिला के मुताबिक साजिद अकरम स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आया। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने बगैर तस्दीक सबसे पहले बाप बेटा के पाकिस्तानी होने का प्रोपेगेंडा किया, जिसे रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने फैलाया। भारतीय और अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स ने जिस पाकिस्तानी नौजवान को हमलावर करार दिया, उसने भी वीडियो पैगाम में कहा कि उसकी तस्वीर इस्तेमाल करके झूठ फैलाया गया। सिडनी में फायरिंग का वाक़े के बाद एशेज सीरीज के तीसरे एडिलेड टेस्ट में सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। ऑस्ट्रेलियन मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी रिस्पॉन्स सेक्शन को स्टेडियम के इर्द गिर्द तैनात किया जा रहा है। बिग बैश लीग की टीम सिडनी सिक्सर्स के खिलाड़ियों को भी फायरिंग के वक्त फैमिलीज और करीबी अजीज व गारिब की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए फ़ोन दे दिए गए। एंटी करप्शन कोड की वजह से मैच से कबल या दौरान फ़ोन इस्तेमाल मना है। दूसरी जानिब इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन का फायरिंग के वक्त करीबी रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ मौजूद होने का इंकशाफ। माइकल वॉन का कहना था कि रेस्टोरेंट में बंद होना बहुत खौफनाक था, हम महफूज घर पहुंचे। स्टेट बैंक का शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी का ऐलान। नई शरह सूद 10.50% मुकर्रर कर दी गई। मॉनेटरी पॉलिसी बयान जारी कर दिया। स्टेट बैंक ने गुज़िश्ता 4 इजलासों से शरह सूद को 11% बरकरार रखा था। माशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल ने शरह सूद में कमी के ऐलान को गैर मुतवक्किल करार दिया। कहा स्टेट बैंक ज़र मुबादला के ज़खायर की सूरत हाल की वजह से हमेशा मोहतात रहा। IMF के किस्त जारी करने के बाद ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी और तेल की आलमी सतह में होने वाली कमी के बायस गुंजाइश बनी, जिसके बाद स्टेट बैंक ने फैसला किया। वज़ीर आज़म का शरह सूद में कमी पर इजहार इत्मीनान। स्टेट बैंक के इक़दाम को कारोबारी बरादरी और आम आदमी की बेहतरी के लिए अहम करार दिया। कहा हुकूमती माशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेजी। 100 इंडेक्स 876 पॉइंट्स इजाफे से पहली बार 1,70,000 से ऊपर बंद हुआ। कारोबार इख्तिताम पर इंडेक्स 1,70,741 पॉइंट्स पर देखा गया। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स ने 1,71,000 की सतह भी उबूर की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजली की तरसीलकार और पैदावारी कंपनियों की निजकारी तेज़ करने की हिदायत। तरसीली निज़ाम में बेहतरी के मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया। वज़ीर आज़म ने बिजली के शोबे में इस्लाहात से मुतालिक इजलास में कहा निजकारी से मुसाबकत पर मबनी मार्केट ही मुल्क में तवानाई के मसाइल का पायदार हल है।
बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और निजी शोबे की शमूलियत से काम किया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के 7 खवारिज मारे गए। फायरिंग के तबादले में वतन के बहादुर सपूत नाइक यासिर खान ने जाम शहादत नोश किया। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा, आखिरी खवारिजी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है, दहशतगर्द तंजीमें सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रही हैं। कुछ अनासर मुल्क की सलामती के दर पर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर मुल्की इदारों के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाई जाती है। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि PTI सोशल मीडिया पर मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है। PTI के अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलाए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि कराची आज रहने की बदतरीन जगह है। शहर लाइनों में पानी नहीं और आधे घंटे में टैंकर पानी ले आ जाता है। हमारी लाइनों का पानी हमें ही फरोख्त किया जा रहा है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि कराची दूध देने वाले गाय है, इसे चारा तो खिलाओ। मुआशी बहरान से IMF नहीं कराची निकाल सकता है। 17 साल में 20,000 अरब रुपए से जायद सिंध को मिल चुके। सूबाई खुद मुख्तारी से वज़ीर आला के खुद मुख्तार होने का नाम नहीं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि MQM वाहिद पार्टी है जिसने अपने लीडर को फारिग किया। उन्होंने कहा कि वजारत फूलों की सेज नहीं, वो वजारत को जूते की नोक पर रखते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी का कहना है कि फैज़ हमीद केस का फैसला फ़ौज में खुद एहतसाबी के मजबूत निज़ाम का सबूत है। फ़ौज ने खुद एहतसाबी की मिसाल कायम की है। मीडिया से गुफ्तगू में बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि PTI ने मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार की। PTI चाहती है कैदी को रिहाई मिल जाए, मुल्क बेशक डिफ़ॉल्ट कर जाए। कहा, मईशत में निजी शोबे के किरदार की हौसला अफजाई की जाएगी। निजी शोबे ने वज़ीर आज़म के सामने अपनी तजावीज़ रखी हैं, जिसको अमली शक्ल दी जा रही है। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि कल फिर अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के लिए जाएंगे, वहां बैठेंगे। हमारी मुलाकात नहीं करवाते, पानी फेंक देते हैं। ये कुछ भी कर ले, हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। बानी PTI की टीम ही हमारी टीम है। अलीमा खान ग्रुप और बुशरा बीबी ग्रुप प्रोपेगेंडा है। शेर अफजल मरवत को संजीदा लेने वालों पर हैरानी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 26 नवंबर एहतजाज के केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई चैलेंज करने की अलीमा खान की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत में अलीमा खान के वकील ने कहा कि फर्द जुर्म मुलजिमा अलीमा खान की मौजूदगी में आयद नहीं की गई। कानून के मुताबिक फर्द जुर्म के वक्त मुलजिम की मौजूदगी जरूरी है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अदालत ने 15 अक्टूबर को मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद की। 2 माह बाद फर्द जुर्म की कार्रवाई चैलेंज करना ट्रायल में रखना डालने के मुतरादिफ है। अदालत ने अलीमा खान के खिलाफ गुज़श्ता समाअत पर ताख़ीर से आने पर जारी तमाम अहकामात वापस ले लिए। उनकी हाजिरी कबूल कर ली। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर अलीमा खान के ज़मानती मचल के ज़ब्त और तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था। PTI के बुजुर्ग रहनुमा काजी अनवर एडवोकेट पार्टी रुकनियत और तमाम ओहदों से मुस्ताफ़ी। पाकिस्तान बार काउंसिल के इंतखाबात में गैर मुतल्लिका अफराद की नामजदगी की तौसीक पर नाराज़। कहा, बस अब बहुत हो गया, इनके साथ रवा सलूक नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। पाकिस्तान बार काउंसिल के इंतखाबात में उन्हें KPK से PTI का उम्मीदवार नामजद किया गया था। बैरिस्टर गौहर ने उनकी नामजदगी की तस्दीक की। इसके बावजूद गैर मुतल्लिका अफराद अब्दुल सत्तार और काजी अरशद को उम्मीदवार नंबर 1 और 2 के तौर पर नामजद किया गया। उन्हें जानबूझकर तीसरे नंबर पर रखा गया। नतीजे में दोनों गैर मुतल्लिका उम्मीदवार कामयाब और वो नाकाम हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी ने अपनी डिग्री तनाज़े केस में बेंच में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर पर एतराज़ उठा दिया। कहा, आप भी जज हैं, मैं भी जज हूँ, मैंने आपके खिलाफ पिटीशन फाइल की, ये मफादात का टकराव है, आप इस केस में मेरे खिलाफ नहीं बैठ सकते। को वारंटों की रिट कभी भी डिवीजन बेंच नहीं सुनता, सिंगल बेंच सुनता है। चीफ जस्टिस से मुकालमे में जस्टिस जहांगीरी ने कहा कि पाकिस्तान भारत की अदालती तारीख में कहीं ऐसा नहीं हुआ जैसे आपने किया कि मुझे काम से रोक दिया। इस तरह तो किसी चपरासी को भी काम से नहीं रोका जाता। कत्ल केस में भी 7 दिन बाद फर्द जुर्म आयद होती है, आपने सिर्फ 3 दिन का नोटिस दिया। कुरान पर हल्फ उठाने के लिए तैयार हूँ कि मेरी डिग्री असली है।
34 साल पुराना केस है। पिटीशन का जायजा लेना है, वकील मुकर्रर करना है। 3 दिन का वक्त बहुत कम है, मोहलत दी जाए। अदालत ने जस्टिस जहांगीरी की ज्यादा मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि इंसाफ आपको वैसे ही मिलेगा जैसे किसी और को मिलता है। अदालत ने कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। मजीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी ने चेयरमैन नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सदर मुमलिकत को भेजे गए इस्तीफे में शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि वो ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दे रहे हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी ने 4 दिसंबर 2024 को चेयरमैन नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन का ओहदा संभाला था। पाक बहरिया का शिमाली बहरे अरब में जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब मुजाहिरा। मिसाइल ने इंतहाई तेजी से हरकत करने वाले फजाई अहदाफ को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक इस कामयाब मुजाहिरे से पाक बहरिया की जंगी सलाहियत और ऑपरेशन तैयारी की तस्दीक हुई। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने अफसरान जवानों की आला पेशावराना महारत, लगन और ऑपरेशनल काबिलियत को सराहा। मुल्क भर में रवा साल की आखिरी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 4.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। मियांवाली, हाफजाबाद, सरगोदा, पेशावर, अस्तोर समेत छोटे बड़े शहरों में बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा किसी इस्लामी मुल्क में पोलियो का मरज़ नहीं। पोलियो का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। रवा साल अब तक पाकिस्तान में 30 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब काबीना ने जदीद ट्रैफिक लाइट से लाहौर में ट्रैफिक का निज़ाम बदलने की मंजूरी दे दी। पंजाब में ज़ीब्रा क्रॉसिंग के जरिए सड़कें महफूज बनाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। पंजाब में हर महकमे की मुकम्मल इंक्वायरी होगी। करप्शन सिफर और जवाबदेही यकीनी होगी। पंजाब में इम्तहानात की शफाफियत के लिए पहली खुद मुख्तार इम्तहानी अथॉरिटी कायम करने का भी फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हेड टीचर के लिए अलाउंस 5,000 से 10,000 कर दिया। इमाम मस्जिद को एजाज़ियत देने की पॉलिसी भी मंजूर। रावलपिंडी में पंजाब की दूसरी IT सिटी बनाने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि डबल डेकर बसें पोर्ट पर पहुंच गई हैं। इंशाअल्लाह जल्द ये बसें कराची की सड़कों पर आएंगी। चीनी सस्ती हो गई। क्रशिंग सीजन शुरू होने पर कराची की होलसेल मार्केट में 1 किलो चीनी की कीमत 6 रुपए कम होकर 146 रुपए हो गई। 1 दिसंबर से अब तक 1 किलो चीनी 40 रुपए सस्ती हो चुकी है। माहिरीन का अंदाजा है कि अगर हुकूमती इक़दाम दुरुस्त रहे तो चीनी 100 रुपए फी किलो से नीचे आ सकती है। लाहौर में DSP उस्मान हैदर ने बीवी और बेटी को क्यों कत्ल किया, हक़ाइक़ सामने आ गए। DIG इन्वेस्टिगेशन ईशान रजा का कहना है कि ये गैरत के नाम पर कत्ल का वाक़या नहीं। DSP उस्मान हैदर अलहदा घर के मुतालबे पर बीवी पर तशद्दुद करता था। बेटी वालिद के बजाय माँ की हिमायत करती थी। बेटी की लाश कहना और बीवी की लाश शेखुपुरा से मिली। DSP उस्मान ने बहुत चालाकी से सबूत मिटाने की कोशिश की। बीवी और बेटी को कत्ल करके अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने शक की बुनियाद पर DSP उस्मान हैदर का मोबाइल डेटा और सरकारी गाड़ी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया। फॉरेंसिक तहकीकात में मुलजिम के कत्ल में मुलविस होने की निशानदेही। यूट्यूबर अजय भट्ट और नदीम मुबारक की जुए की ऐप प्रमोशन मुकदमे में 6 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट लाहौर ने दोनों मुलजिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। NCCIA मुलजिमान पर मुकदमा दर्ज कर चुकी है। सियालकोट में झूला टूटने से 2 बच्चियों समेत 3 बच्चे जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा कोटली लोहारा रिवायती मेले में पेश आया। झूले की कैबिन टूटने के बाद बच्चे झूले पर लटक कर नीचे गिर गए। झूला मालिकान और ऑपरेटर गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। TPO का वाक़े पर नोटिस। ASI को मुअत्तल कर दिया।
पाकिस्तान के सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों पर हमले की मजम्मत, मुलविस अनासर की फौरी तहकीकात और जिम्मेदारान को कटहरे में लाने का मुतालिबा। अमन एहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन जारी रखने के आज़म का यादा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने हमले में बांग्लादेश के 6 एहलकारों की शहादत पर बांग्लादेश की हुकूमत और अवाम से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। आबूसर टॉप, नांगा पर्वत, बटुका के पहाड़ों पर गुज़श्ता रात से वक्फे से बर्फबारी। महकमा मौसमियात की कोयटा, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, शोब, पशीन और गिरदोनवाह में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। वादी कोयटा में आज कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कल्लात में 0, शोब 3, सिब्बी 5, खुजदार में 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद करने के मुल्ज़िम आकिब खान की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के सामने प्रोसिक्यूटर ने वकील सफाई की इस दलील की मुखालिफत की कि मुल्ज़िम बरतानवी शहरी है और उसे पाकिस्तानी कानून का पता नहीं। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि गैर मुल्कियों को पाकिस्तानी कानून की ज़्यादा पासदारी करनी चाहिए और मुल्ज़िम के पास मौजूद असलहा साबित करता है कि वो ट्रैफिक एहलकार को जान से मारना चाहता था। मुल्ज़िम ने आए एक मरकज़ के अवामी मुकाम पर खौफ व हिरास फैलाया जिस पर दहशतगर्दी की दफ़ा बनती है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मुल्ज़िम की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब ने टेक्नोलॉजी पर मबनी झींगों की अफजाइश, आबी ज़राअत और वैल्यू चेन का आगाज़ कर दिया है। 100 एकड़ अराजी पर झींगों की अफजाइश के आजमाइशी मंसूबे के कामयाब तजर्बे के बाद इस सनत का आगाज़ हो गया है। कहा, मार्च 2026 तक मुजफ्फरगढ़ और सरगोदा में 5300 एकड़ पर मुश्तमिल झींगा का आगाज़ करेंगे। मंसूबे में बैनुल अक़वामी माहिरीन की मुआवनत हासिल की गई है। जर्मन हुकूमत का अफगान पनाह गुज़ीन प्रोग्राम फौरी ख़त्म करने का ऐलान। जर्मनी ने फैसला अफगान मुहाजिरीन के जराइम में मुलविस होने और संगीन सिक्योरिटी खतरात पर किया। जर्मन मीडिया के मुताबिक जर्मनी ने 640 अफगान पनाह गुज़ीनों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। अफगान तालिबान की शिद्दत पसंदाना पॉलिसियों ने आलमी बरादरी को अफगानिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात महदूद करने पर मजबूर कर दिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में जर्मनी ने 28 जबकि 2025 में 81 मुजरिमाना कार्रवाइयों पर अफगान बाशिंदों को मुल्क बदर किया था। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने मजबूत सिक्योरिटी जमानतों के बदले नेटो रुकनियत की देरीना ख्वाहिश तर्क करने की पेशकश कर दी। कहा, अगर मगरबी ममालिक मजबूत सलामती की जमानत फराहम करें तो यूक्रेन नेटो में शमूलियत की ख्वाहिश से दस्तबरदार होने को तैयार है। सदर ज़ेलेंस्की का कहना था कि नेटो में शमूलियत की अमरीका और यूरोप के कुछ शराकतदारों ने हिमायत नहीं की। बर्लिन में अमरीका और यूक्रेन के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होने का इम्कान है। तकरीबन 60 साल बाद कोल्ड वॉर के दौर की अमरीकी खुफिया कार्रवाई मंजर-ए-आम पर आ गई। अमरीकी अखबार के मुताबिक CIA ने 1965 में भारतीय कोपेमाओं के साथ मिलकर नंदा देवी की चोटी पर चीन के एटमी प्रोग्राम की निगरानी के लिए प्लूटोनियम से चलने वाला जासूसी आला नस्ब करने की कोशिश की, मगर बर्फानी तूफान के बायस मिशन अधूरा छोड़ना पड़ा। अगले साल जब टीम वापस पहुंची तो आला बर्फानी तोदे में दफन हो चुका था, जो आज तक न मिल सका। 1978 में CIA के खुफिया तौर पर भारतीय सरजमीन पर कार्रवाई का इंकशाफ भारत में शदीद अवामी गम और गुस्से का बायस बना। आज भी भारतीय सियासतदान और माहौलियाती कारकुन मुतालबा कर रहे हैं कि नंदा देवी के नीचे दफन एटमी डिवाइस को तलाश करके महफूज तरीके से हटाया जाए, जो कि माहौलियाती और सिक्योरिटी के लिए खतरे का बायस है। मराकश के साहिली शहर आसफी में अचानक होने वाली तूफानी बारिश से सैलाबी सूरत हाल। बारिश और सैलाब के सबब मुख्तलिफ हादसात में 37 अफराद हलाक, 14 जख्मी हो गए। माहिरीन ने मराकश में शदीद मौसम और सैलाबी सूरत हाल को गैर मामूली करार दे दिया। टेस्ट कप्तान शान मसूद से कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट एंड प्लेयर्स अफेयर्स मुकर्रर करने की पेशकश वापस लेने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक शान मसूद की टेस्ट क्रिकेट की मसरूफियत पेशकश वापस लेने की वजह बन रही है। शान मसूद के लिए क्रिकेट के साथ कंसल्टेंसी लेकर चलना मुश्किल था। शान मसूद को अक्टूबर में कंसल्टेंट बनाने की जुबानी ऑफर की गई थी। पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी बिग बैश T20 लीग में अपने डेब्यू को खुशगवार न बना सके।
ब्रिस्बेन हीट की जानिब से खेलने वाले शाहीन आफरीदी ने मेलबर्न के खिलाफ मैच के दौरान अपने स्पेल के तीसरे ओवर में बैटर्स को 2 बीमर्स कराए, जिस पर अंपायर्स ने उन्हें मैच में मजीद बॉलिंग करने से रोक दिया। शाहीन आफरीदी ने मैच में 2.4 ओवर्स में 43 रन दिए और कोई विकेट हासिल न कर सके। पाकिस्तान के एक और स्टार खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान भी BBL में अपने डेब्यू को यादगार न बना सके। मेलबर्न की नुमाइंदगी करने वाले मोहम्मद रिजवान 10 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। मैच में मेलबर्न ने मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेटों पर 212 रन बनाए। टिम साइफर्ट ने 102 रन की इनिंग्स खेली। और प्रीमियर लीग में अर्लिंग हॉलैंड के 2 गोल मैनचेस्टर सिटी ने क्रिस्टल पैलेस को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। ऑस्टन विला ने वेस्ट हैम को 3-2 से शिकस्त दे दी। मॉर्गन रॉजर्स ने ऑस्टन विला के लिए 2 गोल स्कोर किए।